अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो अपने आप। अब आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। हैंड रेस किया सुप्रीत ने। हाँ, क्वेश्चन पूछो सुप्रीत, आप बताओ। थैंक यू सो मच अजय जी। हाँ सुप्रीत, ऑन तो करो माइक। अरे ऑन करके बोला जाता है माइक यार, कैसे क्या कर रहे हो? नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? एक मिनट रुको, होगा तो एक मिनट रुको। नहीं हो रहा है, अब करो। जी सर। हाँ एक मिनट, हैंड रेस कर लीजिएगा आप, मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है जी, आप तो लेना। सर आप पहले तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन, आज बहुत सारी बातें पता चली ऐसी। एंड आपने वो करा ही नहीं था तो मैं अनम्यूट कर ही नहीं पा रही थी एज कोई बात यूजुअल, मेरा नहीं। तो क्वेश्चन आना ही है। वो तो हमें 100% है। हाँ सर, जैसे ना मेरे पास 5/8 है अभी आपने बोला, पर हम्म। मेरे पास प्रॉपर्टी तब आई जब मेरा बेटा मेरे पास तो आया। कहीं ना कहीं उसके उसका दो। 22 है डेट ऑफ बर्थ हाँ ना। तो बस 2 नंबर आ गया ना आपके पास। हाँ 2 नंबर आ गया, मतलब हाँ वो कुछ तो। चीजें ना ऐसी हैं जो हम दोनों साथ होते हैं तभी होती हैं। अब जैसे मेरे पास 5 है, उसके पास 5 नहीं है, मेरे पास 6 नहीं है, उसके पास 6 है। हाँ मतलब तो। हमारा दोनों का चार्ट मिलाओगे तो कंप्लीट हो जाएंगे सारे हाँ नंबर। तो वो ऐसे ही कंप्लीट होता है, बेसिकली यही होता है। हाँ कि कंपैटिबिलिटी। जब लाइफ में आती है इस लेकिन तरीके। मैं आपसे एक बात पूछ रही थी सर, जैसे मेरे फादर हैं उनके पास 4 5 6 है। हाँ। और उन्होंने सारी उम्र फैक्ट्री की है। सुबह सूर्य से पहले, वो अमिताभ बच्चन वाला हिसाब है कि सूर्य को उठ के उन्होंने जगाना है, उठ जाओ सूरज जी। इतनी मेहनत करी है, बट ही स्टिल एट जीरो। जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव होगा। डेट अच्छा, में, हमेशा डेट में रहते हैं वो। क्या एक बार बताओ, डेट पे रहे, चलो डेट की वजह से देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, डेट के कारण उनका होता है मंगल खराब हो उनका। अब आपके पास राजयोग है, पर आपने अपनी लाइफ को खुद बिगाड़ रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? हाँ भाई कह सकते हो ना, भाई सर, आपकी लाइफ में। मतलब मैंने ना आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर ली, ये न्यूमरोलॉजी कर ली। बट मेरे को ये अब समझ में आ रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल, मतलब आपको सब देखना पड़ेगा एक देखिए पर्सन की लाइफ एस्ट्रोलॉजी की देखने तो के बातें लिए। हम नहीं कर सकते यहाँ पे, हम एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि आपकी प्लैनेट्स को आपको ठीक करना पड़ेगा, जबकि सर आपके जैसे वो ना मेरी दादी की वजह से मेरी मम्मा को बहुत तंग करते थे, तो शुक्र हमेशा खराब ही किया उन्होंने बस अपना। फिर तो फिर कैसे आएगा पैसा, बताओ हाँ आप। फिर कैसे आएगा ना। देखो ना। चलिए कोई बात नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन है। हाँ टीना जी बताइए। सॉरी, मेरे चार्ट में 5 मिसिंग है और मेरा वो आता है कुआं से। हम्म। तो आप ये बताऊं, अगर 5 मिसिंग और कुआं से कहीं ना कहीं आ रहा है, तो 10-20% का इम्पैक्ट डालेगा फिर आपकी लाइफ में। ओके। वो डालेगा फिर। अगर आपकी लाइफ में कोई नंबर है और वो कुआं से आ रहा है, तो फिर जी। वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। अगर वो आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में छोटा सा इम्पैक्ट डालेगा, पर डालेगा। डालेगा फिर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्ते मैडम, कौन? सूरज, सरोज मैम। और हाँ कैसे हो जी। आप? कैसे हो आप? बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल सर। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए बताइए बताइए। सर मुझे दो बातें पूछनी है बस हाँ हाँ, दो क्यों, सबके तीन लिए पूछिए तो। ना। एक, जैसे आपने बताया कि जो किंग नंबर है हम्म। हस्बैंड वाइफ का सेम नहीं होना चाहिए। आ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि सेम होना चाहिए, मैं ये नहीं तो कहता। नहीं, बट तो कहीं ना फिर कहीं, पर कहीं ना कहीं क्या होता है पता है, एक प्रॉब्लम जो आती है, मैंने जो चीज देखी है, जो मेरी नोटिस की चीज है, कि जब किंग नंबर, क्वीन नंबर सब कुछ सेम हो जाता है ना, पूरी ग्रिड जब एक जैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में प्रॉब्लम देखी गई है। जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, बेसिकली ऐसा कोई बताएगा नहीं, आपको कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ना वो 36 के 36 गुण मिल गए आपके। और आपने हाँ देखा जी। होगा, आपने जब बचपन में देखा होगा, जब शादी होने वाली थी तब तो न्यूमरोलॉजी थी नहीं, तब तो एस्ट्रोलॉजी चलती थी। तो बोलते हैं कि 36 से 36 गुण मिल गए, और 36 के 36 बोल रहे हैं शादी मत करो। बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई कहेगा कि शादी ना करो, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये ना 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए। गुण कितने मिलने चाहिए? गुण मिलने चाहिए आपके 18, 20, 22। वो मिल गए ना, 18 कम से कम मिलने चाहिए, और 20, 25 तक ले जाओ, इसको बस बहुत है। पता नहीं सर, मिले थे नहीं मिले थे, मैं इन चीजों पे बिलीव कम ही करती हूँ। तो एक्चुअल में बात ये थी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 26 फेब और इनका 17 सितंबर। तो दोनों मेहनती टाइप के हो गए फिर तो। तो मतलब हमारी बनी नहीं सर। रियलिटी एक ही, मतलब क्या बताएं सर, आप समझ सकते हो मैं बस। तो मैम, मैंने अभी आपको बताया ना, कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ एक जैसे होने के बाद क्या होता है, दोनों एक जैसे हो गए ना, दोनों हट्टी हो गए। अब ना आप सुनते हो ना वो सुनते हैं। देखो बाबा बात करते हो, आप इतनी बात कर रहे हो, तो ना वो आपकी सुनते हैं ना वो आप उनकी सुनते हो। हटियो किसी को बोलते हैं ना, हटिया मतलब तो बिल्कुल
जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, दोनों जिद्दी टाइप के, फिर इसका मतलब आप हो, बिल्कुल हो ना। सही है सर। सही हो नहीं हो, दोनों जिद्दी हाँ हो जी। नहीं हो, है ना, बिल्कुल जिद्दी हो ना। तो ये फर्क आ जाता है बेसिकली कि दोनों जिद्दी हो गए, दोनों एक जैसे हो गए ना। तो मैं कभी भी कोई मेरे पास मैचिंग के लिए आता है ना, जब लड़का लड़की एक जैसे डेट ऑफ बर्थ के आ जाते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सोचने में पड़ जाता हूँ। फिर जब तक बहुत अच्छी कुंडली नहीं बन रही होती है तब तक हाँ नहीं करता मैं नहीं करता हाँ उन लोगों को। क्योंकि क्या होगा, हाँ कर दोगे तो क्या होगा, कल को कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट तो आएगा इस चीज का, कुछ भी हो जाए बहुत ज्यादा आएगा। करता है सर, बहुत ज्यादा। है ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, 100+ मानूंगी मैं इसको। हाँ मैंने देखा है, इम्पैक्ट आता है लाइफ में ये चीज। दोनों एक जैसे होते हैं तो इम्पैक्ट आता है, बल्कि दोनों के एंटी होना एक बार को चल जाएगा, कहीं ना कहीं हम उसको सही कर सकते हैं। अच्छा, एक दोनों और जो नेम के कोटिंग था, जो नेम पर्टिकुलर कोई बुलाता है, एक तो सरनेम ऐड होता है सर, हम रिटर्न में देखें तो पूरा नाम होता है, सरनेम भी हम लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर करते वो भी सरनेम, कहीं ना कहीं फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर ऐड हो जाता है। तो बिल्कुल। इफेक्ट हमारा जो हर कोई बुलाता है, जैसे हमें बाय नेम बुलाते हैं, तो उसका इफेक्ट जाता होता है या पूरे नेम का बिल्कुल, होता है, ये दोनों का, बताइए। दोनों का बराबर होता है। कॉमन होता है सबका। बिल्कुल, दोनों बराबर का ना हकदार रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 50% फर्स्ट नेम इम्पैक्ट करता है तो पूरा नाम भी पूरा इम्पैक्ट करता है। 50% वो भी ओके। अपने पास पार्ट रखता है, मतलब दोनों को मिला लो तो 100% हो गया ना। तो फर्स्ट नेम हाँ बहुत जी, हाँ इंपॉर्टेंट होता 50। है। दोनों, जैसे आपका सरोज नाम है, तो यस आपको सर। कोई सरोज बाला बहुत कम लोग ही बुलाएंगे आपको। बुलाते ही नहीं सर। सरोज के नाम नाम से क्यों बुलाते नहीं? हैं, ये सरोज के नाम से कौन? बुलाते हैं, है ना। हाँ तो जी, सब, हाँ जी। तो आपका मेन कॉमन नेम क्या हुआ, सरोज ही हुआ। नहीं, कई बार दैया भी लगा देते हैं, सरोज नहीं बुलाते, दैया बुला देते हैं तो। तो वो एक अलग है, तो दहिया हाँ तो जी, चलो दोनों ही कम लोग, चलते हैं, है फिफ्टी ना। फिफ्टी। 50-50। सरोज सबसे ज्यादा बुलाया जाता है, आपको सबसे ज्यादा हाँ बुलाने जी, हाँ नाम जी। में सरोज होगा आपको। तो यस सरोज सर। का, तो जो नाम ज्यादा बुलाया जा रहा है, हम क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, हम नेम चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, नेम के अंदर इफेक्ट डालते हैं ना उस चीज का, चेंजेस करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं नेम, फर्स्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। जैसे आपका सरोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ यस में, सर। कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और पूरा नाम तो इम्पैक्ट डालता है फुल नेम पर। बस अब आपको, आप अपने नाम को आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा नेम लेके चल रहे हो, ये भी डिपेंड करता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो सरोज नाम इम्पैक्ट डालेगा, सरोज बाला भी इम्पैक्ट डालेगा, सरोज धैया भी इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए बोला जाता है, देखा देखा बोला जाता है ना, कि नेम को कम से कम उस पर लेके जाओ आप, कम से कम उस पर। 1356 पे। नहीं नहीं, मतलब एक कम से कम नेम होने चाहिए इंसान के। जैसे आप अपने बच्चों का नाम लेते हो ना, टीनू कीनू शीनू रख देते हैं अपन, नाम रख देते हैं बचपन में, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के नाम ना रखो। अब हम भी रख लेते हैं, हमने भी रखे हुए हैं, क्या करें, रख ली, तब न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी थी। अब कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसी नाम से रखें, बुलाएं जो उनका नाम है एक्चुअल में। हाँ जी, हाँ जी। कोशिश यही करते हैं कि उनको उसी नाम से बुलाएं, फिर भी भूल जाते हैं यस कई सर। बार। पर कहीं ना कहीं गलती करते हैं हम लोग, ये चीज गलती करते हैं। आप एक ही नाम रखिए, एक नाम से क्या होगा, उसकी लाइफ में एक ही नाम की वाइब्रेशन जाएगी। जब एक ही नाम की वाइब्रेशन जाएगी उसकी लाइफ में, तो वो नाम उसकी लाइफ में पूरा इम्पैक्ट डालेगा, पूरा इम्पैक्ट डालेगा उसकी लाइफ में। अब मेरा नाम तरुण है, तो तरुण मेरी लाइफ में पूरा इम्पैक्ट डालेगा। यस तो सर। घर का नाम जो होगा ना, वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जो ये पूरा इम्पैक्ट डालने वाली चीज है ना, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर देगा। तो क्यों ना हम चीज को 100% लें, क्यों हम 80% या 60% पे आए, यस सर। है ना। चलिए, और कोई थैंक। क्वेश्चन आपका, और कोई क्वेश्चन आपका। सर ये ग्रिड तो मेरे विल पावर, एक्शन पावर और 816, ये तीनों ही पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपने ये बोला कि 8 वाले मनी माइंडेड होते हैं। हाँ होते हैं सर बिल्कुल। मनी माइंडेड तो होने मैं तो देती ही रहती हूँ, आता वापिस है नहीं, तो नहीं, तो मांगते तो। ऐसा थोड़ा कह रहा हूँ कि मनी माइंडेड का मतलब ये होता है कि वो पैसा नहीं देगा किसी को। नहीं, देने वाली बात नहीं सर, दे दूंगा, लेकिन हम्म। वो मांग मांग नहीं पाते सर, तो उसके हम लोग। पीछे पीछे नहीं नहीं उसके पीछे सर, का ये मतलब है 8 नंबर वाले बहुत हिसाब किताब वाले होते हैं वैसे, हिसाब है किताब ना। दे दिया तो समझो कि नहीं, मतलब आगे से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिससे को दिया और उसको एक बार बोले ना, तो दोबारा कहने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, तो वो कारण बता रहा हूँ ना मैं, यही होता है ना। वो उसके पीछे ना हिसाब किताब करना है, वो आप जो बोल रहे हो ना, आपके दिमाग में तो चल रहा होता है ना, पैसा किसी को दे दिया तो याद तो चल रहता तो है ना। रही है, फिर 4 बंदे ले जाए और पांचवा मांगे तो सोचते हैं उसको दूं या ना दूं, पहले वाला ही नहीं आया। तो वो आता है करते ना। तो सोशल वर्क है तो सर, वही, चलो भाई, तो जरूरत पड़ी दे दिया। वही काम 7 नंबर वाले को दे दो आप, या 9 नंबर वाले को दे दो ये काम। 9 नंबर वाले से 5 ही बार ही लेने आएगा, वो दे देगा वापस उसको पैसा। उसको पता है नहीं कई बार है आएगा, ना, फिर भी फेथ दे देगा। डगमगा जाता है भाई, दें या ना दे, चलो फील्ड में है तो जरूरत पड़े एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए।
बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बिल्कुल ये जरूरी। थोड़ी है सर, 2-3 साल तक बंदा भूल ही जाए, मांगे तो ना दे, तो पर जिसको वही, जेन्युइन जरूरत होती है उसको इग्नोर करना पड़ता है सर, देखते हुए। हाँ तो वो देखिए कहीं ना कहीं और नंबर भी तो काम कर रहे होते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ 8 नंबर काम कर रहा है। ये तो मैंने 8 नंबर के रेटिस्टिक्स बताए हाँ कि जी, मनी हाँ जी। माइंडेड लोग होते हैं। देखिए ओके। मनी माइंडेड का मतलब क्या होता है, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला आदमी। वो पैसे का हिसाब किताब रखेगा आदमी। अगर मैं आपसे पैसा मांगने जाऊंगा तो आप दिमाग में एक बार मुझे बोल ही दोगे उठा के, थोड़ा जिद्दी वालेपन में, पिछले भी 1000 बचे थे ना अपने, दे वो तो तो दोगे। बच्चों को तो बोल सकते हो सर, बच्चों को बोलते हो। नहीं वो तो बोल ही दोगे, मैं आपके यहाँ जाऊंगा ना, पिछली बार के तो 1000 थे ना, वो भी देख लेते, चले अगली बार में दोनों मिला के दे दे। अब मेरा रिस्पेक्ट करते हो, आप दे तो दोगे पैसे, पर ठीक है कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा कि यार पिछले 1000 ही बचे थे। तो हाँ, हमारा ये दिमाग तो। बिल्कुल, ये मनी माइंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले मनी ओके। माइंडेड की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर सर जी मेरे मेरा को एक एक सवाल। चीज। सर हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ कौन बोल रहे सर मैं बोल रहा था। सर थे? एक मिनट, एक को ले लेते हैं पहले है ना, जितिन को ले लेते हैं, जितिन का सबसे पहले बोला था, उसको ले लेते हैं, फिर आपको भी लेंगे, मृणाली को, टीना, दोनों को लेंगे, टीना जी को भी लेंगे। ठीक है, हाँ बताइए सर जितिन जी जी। वो जो 357। हाँ 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 बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, जितिन जी, लाइन लाइन थ्री। आवाज कट रही है जितिन जी आपकी। हाँ सर जी वो 357 वाली लाइन थी ना जो, हाँ हाँ हाँ, आप कैमरा ऑन कर लीजिए ना, उसमें आप। कैमरा ऑन कर लीजिए ना, कैमरा ऑन करके बात कीजिए ना, मजा तभी एक आता है। मिनट। हाँ जी बताइए, बस वो कैमरा थ्री ऑन फाइव करके सेवन बात वाली कीजिए ग्रिड। प्लीज, सब है ना, हाँ बताइए। 357 में आपने बोला था ना कि धोखा 100% मिलता है। हाँ होता है काफी, वो 100% नहीं कह हाँ सकते, तो, पर धोखा खाने के हाँ चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। तो सर 357 तीनों में से एक भी नहीं है मेरे पास, फिर भी हम्म। बहुत बड़े मिले। नहीं 357 नहीं हो ना तब धोखा मिलता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अच्छा। आपको। जब अगर 357 नहीं है आपके पास, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपको धोखा मिलेगा। और उसके अलावा अगर 7 भी सिर्फ आ गया, सिर्फ 7 भी आ गया, तब भी मिलेगा। अगर 3 और 5 नंबर नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस धोखा खाने के। 7 नंबर आ गया तो थोड़ा आदमी दिल से एक बार को सोच लेता है, फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेता है, क्या दिल में आ जाता है क्या करूं नहीं करूं। अगर तीनों नहीं है तो फ्रॉड बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तीनों नहीं है तो समझ बहुत ज्यादा गया सर। चांसेस है। और अगर एक आया था कल परसों मेरे पास आया था, बोला कौन सा फ्रॉड कब होगा? अरे मैंने, भाई साहब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ। एक तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो उसका एक्शन प्लान पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक्शन प्लान में 6 नंबर उसका पूरा बहुत गजब का एक्टिव था, तो सुनना ही नहीं चाहते। वो मेरे को समझ में आ गया ये सुनेगा नहीं, तो मैंने जवाब भी नहीं दिया उसको फिर। मतलब भाई तू रहने दे, मैं नहीं समझा समझ पाऊंगा तेरे को। समझ ठीक गया सर। है ना, मतलब ये मैं उल्टा ही समझा था। नहीं 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 नहीं, अगर 357 आपके पास नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके साथ धोखा खाने के, क्योंकि 3 नंबर क्या है, आपको बुद्धि देता है, हम्म। बुद्धि का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो आपको कहीं हाँ ना कहीं आपको है ना मतलब विजडम देने की, सोचने की ताकत दे देता है ये, हाँ। नॉलेजेबल बना देता है। अब आपको कहीं ना कहीं आपका वो ये बोलेगा, जैसे 7 नंबर आपकी लाइफ में आ गया तो आपको इंट्यूशन आ जाएगा ये नंबर ना मेरे को बेवकूफ बना रहा है यार। हम्म। और अगर 3 नंबर है तो वो 3 नंबरों से बोलेगा नहीं बेटा तेरे को बेवकूफ तो बना रहा हूं, तो ध्यान रखना है अपना। पर सिर्फ हम्म 7 नंबर होगा ना, आपको पता तो है बेवकूफ बना रहा है और आप बन जाओगे। समझ गया। 5 नंबर भी साथ में आ गया तो वो बिजनेस माइंडेड बना देता है इंसान को। तो 5 नंबर क्या बोलता है, बेटा देना नहीं है, ध्यान रखना। हम्म तो वो मना भी कर देगा। और हम्म 5 नहीं है तो वो मना नहीं कर पाएगा। तो ये समझे, एक एक नंबर को पढ़ के चलते हैं हम लोग, एक एक नंबर को। हम्म। सही, ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल सही बैठता है ना। चलिए अच्छी ठीक। बात है, बैठना चाहिए, ठीक। सही बैठना चाहिए बस। हाँ हाँ टीना जी सर। बताइए, टीना जी बताइए, बताइए आप बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि अब किचन जैसे आपका किसी का किचन का आपका किचन का काम हो गया तो कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे भी ऐसा लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, भूतों से थोड़ा बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ बताइए। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी का बर्थ चार्ट ठीक ठाक है और नेम नेम भी पावरफुल है, मतलब नेम भी अच्छा बैठ रहा है, उसके बाद भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो कौन से एरिया को मतलब ठीक करने की जरूरत है? नहीं देखिए, डिपेंड करता है, ये चीज ऐसे नहीं कर सकते आप कि किस चीज को स्ट्रगल करना है। अगर स्ट्रगल किस वजह से आ रहा है, मैंने क्या एक चीज बताई थी, देखिए एक बताई थी, मैंने एक एग्जांपल दिया था ओके। मुकेश अंबानी की फैमिली का। मुकेश अंबानी की फैमिली वही आए जो सारे के सारे लकी थे। अरविंद अंबानी, उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, उसको जी। प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी कहीं से मिलेगी, और मिली गई इतनी प्रॉपर्टी जिसकी हद ही नहीं है। ठीक है, तो 10 नंबर को जो बॉर्न होते हैं लोगों को प्रॉपर्टी मिलती मिलती है, कहीं से मिले भले। ठीक है, जी। ये एक लिख लेना भले इस लाइट को, भले कुछ भी हो जाए, भले कोई भी आके दे देगा उस चीज को। तो
तो आपके डेट ऑफ बर्थ डिपेंड सर करती है आपने आपके। 10 नंबर बोला, 10 हाँ, नंबर। 10 तारीख को पैदा होने वाला। अच्छा। हाँ, 10 तारीख को बॉर्न वाला पर्सन का 10, नाम। एक नहीं, 10 नंबर की बात करो, मैंने एक नहीं बोला, 10 बोला मैंने। ठीक और है, जीरो अब वन वन जीरो सेम होता है ना, इसलिए नहीं नहीं पूछ। नहीं नहीं, वो अलग काउंट हो जाता है। तो टीना जी है ना, टीना जी जो आप बोल रहे हो ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। जैसे आपकी लाइफ के जी अंदर ग्रिड क्या बन रहा है, आपकी लाइफ में लोग कौन है। कई बार होता है ना, कोई बच्चा आता जी है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बच्चा आया और किस्मत ही खुल जाती है। खास करके बेटियां होती है, मैंने देखा है, जी बेटी आई और किस्मत खुल गई। वो बेटी ने घर छोड़ा, किस्मत भी गई साथ में। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, बहुत लोगों के साथ। बाद में वो उसी बेटी को दोष दे रहे होते हैं, आखिरी में जाके जब वो खुद उस स्थिति में पहुंच जाते हैं ना वापस, बाद में उनको याद आता है कि वो मेरी बेटी कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। वो जिंदगी भर उसकी इज्जत नहीं करते, बाद में जाके इज्जत याद आ जाती है उसको उसकी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती जी हैं लाइफ के अंदर, कि आपकी लाइफ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन से नंबर का पावरफुल है और कौन से नंबर पावरफुल नहीं है, कौन सा नंबर बैड इंपैक्ट डाल रहे हैं। हमको ये भी देखना ओके पड़ता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। सपोज कीजिए आपकी लाइफ में कर्जा बहुत आ गया, तो कहीं ना कहीं मंगल उसका कारक होता है कर्जे का। जी तो मंगल का मतलब क्या हो गया, 9 नंबर। 9 नंबर आपका खराब हो रहा है। जी आपकी लाइफ के अंदर बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आपके, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका कारक कौन हो गया, मंगल हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमको मंगल को ठीक जी करना पड़ेगा। आपकी बार बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हो जिस वजह से कोई ना कोई गलती हो जाती है, जो कि एक अच्छा काम नहीं कह सकते आप, जिसको रिस्पेक्टेबल काम नहीं करते, या आप मतलब गलत काम करने लग जाते हो। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आपका 4 नंबर राहु जी खराब हो गया। तो एक एक नंबर को पकड़ा जाता है इस तरीके से, कौन से नंबर को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर की गणित ओके निकालनी पड़ेगी, पूरी ग्रिड देखनी पड़ती है कि नंबर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भले आप मुझे मैसेज कर देना, अपन बात कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपकी उस जी बारे में बात कर लेंगे। कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मैसेज कर ठीक देना, है कोई इशू ठीक नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मेरे को जब भी टाइम होगा मैं बात जरूर जवाब जरूर दूंगा, हो सकता है उसी टाइम होगा तो उसी टाइम दे दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है, लेट रिप्लाई कर दूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात है और कोई सवाल है है जी आपका। थोड़े कंफ्यूज से दिख रहे हो, मेरा थोड़ा सा दिख रहा है कि कंफ्यूज से लग रहे हो आप, है कोई कंफ्यूजन अभी और। नहीं 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 कंफ्यूजन नहीं सर कुछ ऐसे ही बस चलिए कोई बात नहीं, अपन अपन आप मेरे को मैसेज करना, मैं समझ गया, आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है ना। जी जी जो भी सर प्रॉब्लम जी है आप मैसेज कर देना, बात कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी जी मृणाली, सर ठीक है। हाँ मृणाली जी, जी कैसे हैं आप। थैंक अच्छे। अच्छे हो, कहाँ हो, हाँ बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज ऑन करो, आवाज ऑन करो, माइक ऑफ हो गया आपका। सर, हाँ बताओ। मेरे मेरे को ये बोलना था कि आपने अभी जो ग्रिड बोला था, हम्म। वो ओनली डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है या लकी अनलकी नंबर पे सब वो कुछ, भी रहता है? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। अच्छा। अगर आपकी आपकी ग्रिड में अगर 9 नंबर है, ठीक है, 9 के 9 नंबर अपने आप में देखिए, कोई नंबर खराब नहीं होता। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपन बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, राहु केतु शनि से बच के रहना चाहिए। अरे क्यों बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनका बैड इंपैक्ट आया तो आपकी वाट लगा देगा वो, ये ध्यान रखना। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो नंबर सारे अच्छे हैं। अब देखिए 8 नंबर मेहनत करवा रहा है ना आपसे, मेहनत करने के लिए बोल रहा है, आप हाँ। मेहनत करो, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी, करोड़पति बना सकता है। बस ये कि एक टाइम के बाद पैसा देता है ये नंबर। ये पैसा जो है ना, अच्छा। एक टाइम के बाद देता है, बस एक लाइफ के, तब तक आदमी बोलता है कि अब मैं इस पैसे का करूँ क्या। कई बार तो ऐसी कंडीशन भी जाती है इंसान की, क्योंकि वो एंजॉय करने वाली लाइफ को छोड़ चुका होता है अपनी। ऐसे 4 नंबर है, 4 नंबर बुद्धि बहुत अच्छी देता है। अब आपने उसको खराब कर लिया तो बुद्धि भ्रष्ट भी कर देगा आपकी। और बुद्धि भ्रष्ट करने वाले लोग क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मोस्टली क्रिमिनल लोग जो होते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट ही होती है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। 5 नंबर खराब कर लिया तो आपने अपने ग्रिड के सेंटर को खराब कर दिया। सेंटर खराब करने का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया। आपकी लाइफ में कुछ सही होगा ही नहीं फिर। तो अपने बुध का अच्छा होना भी जरूरी है। तो बुध की रेमेडी भी करनी चाहिए, अगर नहीं है तो रेमेडी करिए, नहीं तो कहीं से भी लेके आ सकते हैं उसको। सेंटर है, उसको कहीं से भी ला सकते हैं। बट हर ग्रह का आपकी लाइफ में अच्छा इंपैक्ट डालना भी जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको लाइफ में क्या क्या कर्मास करने हैं। फिर थोड़े बहुत पास कर्मास भी होते हैं, देखो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पास कर्मास भी होते हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं।
ठीक है। और हाँ किसी का कोई सवाल? और कोई सवाल है आपका? और किसी का कोई सवाल? क्लोज करें सेशन को, आज खत्म करें। सर जी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर जी, वो जो आपने सिस्टर, मैंने बोला ना, मेरी सिस्टर के आने से वो मेरे पापा का प्रमोशन हो गया और लाइफ पूरी चेंज हो गई। हम्म। और शादी के बाद जो आप बोल रहे थे ना कि वो सब कुछ चला जाता है, हम्म। तो उसकी रेमेडी हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि जो लड़की की शादी हो ना, उससे हम्म। पहले सफेद कपड़े पर उसके पाँव के निशान ले लेते हैं। बिल्कुल यही किया जाता है, ताकि वो जो उसकी घर की जो लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी हमारे पास ही रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका है ये। आपने देखिए, कहीं ना कहीं आपने अपनी घर की बेटी की इज्जत की। ये एक इज्जत है उसको। बेटी को इज्जत दे दो, आपको लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी। आप कितने भी अच्छे बुरे ग्रह भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से बच के निकल जाओगे। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा लाइफ के आखिरी में आके, कहीं ना कहीं। जब आप फंस जाओगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता तो आपको निकल ही जाएगा। बस अपनी लाइफ को अच्छा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रेमेडी। ये भी रेमेडी है जो आप बोल रहे हो ना, पाँव रखना, ये एक रेमेडी है देखा जाए तो, एक तरीके